तो राधे राधे जी। श्री राधे। ये प्रसाद के बारे में आप क्या बताने वाले थे? प्रसाद का महत्व क्या है ये? हाँ, ये भांडेवन में देखने में एक आम प्रसाद है। इसकी महिमा बहुत अद्भुत है। तो मेरा नाम इंदु लेखा है। श्री जी की असीम कृपा से हम यहाँ के सेवायत हैं। तो आप जब भी ब्रज में भ्रमण करने के लिए आओगे तो ठाकुर जी की अनेक लीलाओं का वर्णन मिलेगा आपको। तो इसी प्रकार हमारी भांडेवन में भी उनकी अनेक लीलाएं हैं। प्रथम जो लीला है वो राधा रानी के विवाह की है, जिसके लिए हमारा स्थान भी विख्यात हुआ। लेकिन हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को माना जाता है। जब हम उसका अध्ययन या श्रवण करते हैं तो ज्ञात होता है कि उसमें राधा रानी का नाम नहीं आता, क्योंकि जो सुखदेव जी थे ना, वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे। तो एक नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। जब नाम नहीं है तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है? लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो, श्रीमद् भागवत जी में प्रमाणित है भांडीर वट। 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। कृष्णकालीन में भांडीर वट इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था। वृंदावन तक शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे। ठाकुर जी इसी भांडीर वट की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहाँ बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी प्रसादम में रख देती थी, सभी ग्वालवाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हैं तो बिना प्रसाद के नहीं आते, आप तो राधा रानी की विवाह स्थली आए हो। यहाँ पर राधा कृष्ण में मल्ल कीड़ा हुई। तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे श्री राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा विशेष फल भंडारे का माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में होता है कि जहाँ पर ठाकुर जी ने भंडारा किया वहाँ पर हम भी करें। जो पूर्ण सक्षम होता है वो करता है, जो नहीं है वो भंडारे में ही दान डालता है, जिससे उसका नाम भंडारा होता है। यहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टुकड़े मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत महात्मा ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप मांग के पाते, उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बड़े दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना बहुत ज़रूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। सबसे विशेष बात हमारी राधा रानी ने इस स्थान के बारे में कहा कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे मिलने में अड़चनें पैदा होंगी, तो हम लीलाएं कब करेंगे? श्री जी ने कहा गुप्त स्थानम, मैं इसको गुप्त रखूँगी। जिस पर मैं विशेष कृपा करूँगी, जिसके प्रति मेरी भक्ति सच्ची होगी, मेरा भाव सच्चा होगा, भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे, उनकी पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं, जब जाके गुप्त वृंदावन, और डायरेक्ट नहीं आते, बीच में किसी न किसी का माध्यम जरूर रहता है और सारा श्रेय उसी माध्यम को जाता है जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाता है। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, यहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाता है। क्योंकि कहते हैं भांडीर वट के दर्शन मात्र से ही पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तस्य दर्शन मात्रेण नरो गर्भ न गच्छति। इसके दर्शन मात्र से ही माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। राधे राधे राधे।